हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो आज हमारे क्लास 10 के चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तीसरा लेक्चर है, जिसके अंदर हम 4.2 का डिस्कशन करने वाले हैं, एक्सरसाइज 4.2। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इसके पहले जो है आपने इसके पहले लेक्चर अटेंड किया हो, जिसके अंदर मैंने सिखाया था कि फैक्टराइजेशन किया कैसे जाता है, क्वाड्रेटिक के रूट्स आखिर निकालेंगे कैसे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना, पहले वाले को नहीं छेड़ना है, लास्ट वाले को भी नहीं छेड़ना, बीच वाले को दो हिस्सों में तोड़ना है ना, सारी चीज़ सिखाई थी। तो अगर आपको मेक श्योर करना, अगर आपने देखा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा तो पहले बहुत जरूरी कि आपको फैक्टराइजेशन आए, उसके बाद 4.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको जो बहुत बेहतरीन ढंग से ऑल समझ आ जाएगा। क्लियर? चलिए, तो फटाफट से पेन, कॉपी और एनसीईआरटी अपने साथ लेकर बैठे हैं एंड बिना किसी देरी के अपन शुरू करते हैं फटाफट से, ठीक है? तो आज का पहला सवाल होगा हमारा, पहला सवाल है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, रूट्स निकालना है। तो हमारे पास सवाल दिया एक्स का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। क्या करना मैंने अभी जस्ट बताया था, फिर से बता लो, ध्यान से देखना। पहले वाले को और लास्ट वाले को कोई नहीं छेड़ेगा, इज इक्वल टू 0। बीच वाले को हम दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, ऐसे ब्रेक करते हैं कि इनको वापस अगर जोड़ा जाए तो -3 आना चाहिए सर, वापस जोड़ने पे -3 आना चाहिए, प्लस इनको अगर मल्टीप्लाई कर दूँ मैं तो पहला नंबर 1 है और लास्ट नंबर -10 है, 1 इंटू -10 -10 आना चाहिए। तो -10 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पे। देखो मल्टीप्लाई करने पे नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि एक नंबर प्लस और एक नंबर माइनस होगा। ठीक है, अब सोचो ऐसे कौन से दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे 10 आता है और उनके पे 3 नंबर का फासला और 2 5 5 और 2 है ना। तो आपको यहाँ पे इसको ब्रेक करके लिख देना है -5x प्लस 2x। अब ले लो तुम कॉमन, ये अलग और ये अलग, इसमें से क्या कॉमन आएगा? x कॉमन आ जाएगा, बचेगा x - 5 और यहाँ पे कॉमन आ जाएगा आपका +2, तो ये हो जाएगा x - 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप देखो जो ब्रैकेट के अंदर उनको एक साथ लिख दो और ब्रैकेट के बाहर वाले को एक साथ, तो ये आपके तो रूट्स आ गए हैं। यहाँ से x की वैल्यू आपको 5 मिल जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू आपको -2 मिल जाएगी सर। क्लियर? बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है 2x² + x - 6 इज इक्वल टू 0। बताओ कैसे करेंगे, रूट्स क्या आएंगे? फटाफट से सोचेंगे अपन। ठीक है, हमारे पास फिर से वही ऑप्शन है, पहले वाले के साथ कोई छिड़कानी नहीं करनी है, लास्ट वाले को भी ऐसा सेम टू सेम छाप देना है, बीच वाले के पास हमारे पास 2 जगह होंगी, ऐसे तोड़ोगे कि जोड़ने पे वापस आए कितना +1 और मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए 2 इंटू -6। 2 इंटू -6 कितना होता है सर? -12 होता है। तो साफ साफ एक नंबर का फ़र्क होना चाहिए, एक नंबर का फ़र्क होना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए। 3 और 4 खुली आंखों से दिखेंगे तुम, है ना, 3 और 4। तो क्या करना अपने को, है ना, हमें यहाँ पे लिख देना है, तो हमें यहाँ पे लिखना है माइनस, है ना, यहाँ पे काम करो +4x कर दो और 4x - 3x कर दो। देखो 4 में से 3 गया 1 आ जाएगा और 4 इंटू -3 करो -12 आ जाएगा। अब हम करेंगे बंटवारा, 2 पार्ट में डिवाइड किया, इनमें कॉमन क्या आ रहा है? दोनों में 2 है, दोनों के दोनों में x है, तो अंदर क्या बचेगा? x प्लस और 2 2 4 था तो 2 बाहर आ गया, तो अंदर 2 बच जाएगा। या दोनों में क्या कॉमन निकलेगा? 3 का टेबल निकल जाएगा, यहाँ बच गया आपका x और माइनस साइन बाहर निकाल दिया तो अंदर हो जाएगा प्लस, और 3 2 6 तो 3 बाहर आ गया, अंदर बच गया 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो फिर से कॉमन लिया जाएगा, तो x + 2 को हम बाहर निकाल देते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2x - 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो या तो x + 2 0 होगा, है ना, या तो 2x - 3 0 होगा। अगर x + 2 0 हुआ तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी -2, और अगर 2x - 3 0 हुआ, अगर 2x - 3 0 हुआ तो 2x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 3/2। इसके आंसर्स आ गए। ये जो लाइन खींचेगी ना, ये मेरे माइंड में भी सडनली करा है ना, ये जो लाइन खींचेगी ये आपको सॉल्यूशन करते हैं कैसे लाइन खींचनी नहीं, ये मैं बस आपको बता रहा हूँ। ये एक टर्म और ये दूसरा टर्म और दोनों टर्म में कॉमन है, ये x + 2 इसलिए कॉमन लो, है ना। सॉल्यूशन का पार्ट भी ये अंडरलाइन ना, आप ऐसे अंडरलाइन करके मत आना एग्जाम में, ध्यान रखना, ठीक है। चलो अगला सवाल क्या? √2x² + 7x + 5√2। रूट वाला सवाल है सर, ये फिर से रूट वाला सवाल, याद है रूट वाला सवाल कराए थे। देखो √2x² + 7x - 5√2 इज इक्वल टू 0। अब पहले वाले को कोई नहीं छेड़ रहा सर, लास्ट वाले को भी कोई नहीं छेड़ेगा, इज इक्वल टू 0। इसके लिए 2 जगह हमने खाली छोड़ी, ऐसे तोड़ना है कि वापस जोड़ने पे 7 आना चाहिए, तो लिख दिया हमने 7। और ऐसे तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे पहला नंबर इंटू लास्ट नंबर। अगर समझो √2 इंटू √2 कितना आ जाएगा? 2, और इंटू क्या है? 5, तो 2 इंटू 5 कितना आ रहा है? 10, मतलब मल्टीप्लाई करने पे 10 आना चाहिए। देखो √2 और √2 कितना हो गया? 2, और 2 इंटू 5 10, तो मल्टीप्लाई करने पे -10 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे माइनस भी तो, तो मल्टीप्लाई करने पे -10 डन। अब जस्ट सोचो कौन से नंबर आएंगे, कौन से नंबर आएंगे। अब हमें एक और बात समझ में आनी चाहिए,
5 और 2 है ना, 5 और 2 आएगा, 5 और 2 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इसे ब्रेक करना है 5+2 में, और 5+2 में सवाल के अंदर कुछ गड़बड़ लग रही है ना। गड़बड़ में देखो, जहाँ तक मैं जानता हूँ ना, सवाल के अंदर गड़बड़ क्या हो सकती है, ये आई थिंक ना ये चीज़ ना प्लस में आएगी ना, प्लस होगा, जो आप करेक्ट कर लेना है ना, करेक्ट कर लेना सवाल को। यहाँ पे जो -5√2 दिया हुआ है, इस चीज़ को मैं फिर से करेक्ट करवा दूँ। ठीक है, ये जो -5√2 है, यहाँ पे ये +5√2 हो जाएगा ना, +5√2, और इसको यहाँ पे भी करेक्ट कर लेना, ये हो जाएगा आपका 5√2 +5√2। अच्छा, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा सर, इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि ये जो -10 है ना, -10, ठीक है, ये -10 नहीं, यहाँ पे प्लस का 10 आ जाएगा। आप एक बार बुक में देख लेना NCERT में, ठीक है, प्लस ही होगा, तो यहाँ पे आपका 10 आ जाएगा। क्लियर, इसको भी हम प्लस कर लेंगे। चलिए, हाँ, तो अब इसका आगे प्रोसीड करें। देखो, हमें यहाँ पे दो चीज़ें समझ में आ गई, कि इनको जो है जोड़ने पे 7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 10 आना चाहिए। कौन से दो नंबर है ये, 5 और 2 है। 5 × 2 10 होता है, और 5+2 7 भी होगा। तो इसे फटाफट से है ना, यहाँ पे लिख देंगे अपन 2x और यहाँ पे लिख देंगे अपन 5x। अब इन दोनों का बंटवारा हो जाएगा। देखो, दोनों में कॉमन क्या है, √2, देखो दोनों में कॉमन है, दोनों के दोनों में x भी आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका x + √2। यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 5, तो 5 को ले लेंगे कॉमन, तो क्या हो जाएगा ये x + √2 = 0। अब दोनों में फिर से देखो कुछ कॉमन है क्या, x + √2 दोनों में कॉमन है, तो x + √2 को हमने ऐसे लिख दिया। और बाहर क्या बच रहा है, बाहर बच रहा है हमारे पास √2x + 5 = 0। अब या तो x + √2 की वैल्यू 0 होगी, या फिर हमारे पास √2x + 5 की वैल्यू 0 होगी। अगर ये 0 हुआ तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास -√2, और अगर ये 0 हुआ तो √2x = -5 एंड x = -5/√2। क्लियर, हमारे पास दो आंसर आ गए, क्वाड्रेटिक के दोनों आंसर क्लियर। अगला सवाल सर, हमारे पास अगला सवाल है 2x का स्क्वायर। ये सभी के सभी 2 जो है ना, ये नीचे है ना, नीचे इनको ऊपर टांग दो, ऊपर लटका दो इनको, ठीक है, ये नीचे आ गए हैं फटक, तो इनको ऊपर टांग देना। 2x का स्क्वायर -x + 1/8 कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहला काम ये अपॉन, पहले तो आप एलसीएम ले लो ना, पहले एलसीएम ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, 8 × 2 = 16x² माइनस ये कितना आ जाएगा 8x, और प्लस कितना आ जाएगा 1, और होल अपॉन में आ जाएगा 2, 8 = 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो ये कितना हो जाएगा 16x² - 8x + 1 = 0। जितने लोग इस चीज़ को ध्यान से देखें तो उन्हें समझ में आएगा कि ये 4x का स्क्वायर है और ये 1 का स्क्वायर है, ये 4x - 1 का होल स्क्वायर नज़र आना चाहिए, देख के ही आपको समझ आना चाहिए। हालांकि फैक्टराइज तो हम करेंगे, बट ये 4x - 1 का होल स्क्वायर है। देखो, a² b² और बीच में -2 है भी दिख रहा है। चलो, तो ये नज़र आपके पास होनी चाहिए। अगर आप 10वीं क्लास में आ गए हैं तो ये नज़र आपके पास होनी चाहिए कि आप ऐसे सवालों को आइडेंटिफाई कर सकें। चलो करते हैं सवाल। क्या करना है सर, पहले वाले को फिर से हमें वैसे करके छोड़ना है, लास्ट वाले को फिर से छोड़ दिए, = 0। बीच को हम करेंगे 2 हिस्सों में ब्रेक, ऐसे तोड़ेंगे कि वापस जोड़ने पे -8 आए, वापस जोड़ने पे -8 आए, और प्लस मल्टीप्लाई कर दिए। अगर उनको मल्टीप्लाई कर दिया तो मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, यानी 16 × 1 16 आना चाहिए। तो 16 आएगा, कैसे आएगा 16, तो 16 आने के लिए 16 यहाँ पर तो लिख तो दो। अब सोचो कौन से दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने पे 16 है और जोड़ने पे 8 आ जाएगा। एक बात ध्यान समझना, दोनों के दोनों नंबर जो है नेगेटिव आएंगे। कैसे कह सकते हैं ये, क्योंकि देखो पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव भी पॉजिटिव होगा। अब अगर ये दोनों नंबर पॉजिटिव होते तो आंसर माइनस नहीं आता ऐड करने पे, मतलब दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है। तो -4 और -4 नजर आ रहा है, -4 -8 हो जाएगा, और -4 इंटू -4 करोगे तो 16 भी आ जाएगा। तो फटाफट से यहाँ पे हम लिखेंगे -4x और -4x, और हो गया अपना काम। ये इधर और ये इधर कॉमन ले लो, दोनों में 4 दिख रहा है, दोनों में x दिख रहा है, क्या हो जाएगा यहाँ पे 4x - 1। अच्छा, यहाँ पे देखो क्या दोनों में कॉमन है, कुछ भी नहीं है, तो क्या करेंगे सर 1 कॉमन ले लेंगे। अच्छा, +1 की -1 कॉमन लेंगे सर, क्यों ऐसा, क्योंकि हमें अंदर का साइन चेंज करना है। तो ये हो जाएगा आपका 4x - 1। अब देखो दोनों में फिर से क्या कॉमन दिख रहा है, 4x - 1 दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो 4x - 1 को हम बाहर लिख लिए, ये अंदर वाले को एक साथ। अब देखो बाहर क्या है, बाहर भी 4x - 1 है। तो एज आई टोल्ड यू 4x - 1 2 बार हो गया, तो यहाँ से ना ये हो जाएगा आपका 4x - 1 का होल स्क्वायर, है ना, 4x - 1 का होल स्क्वायर = 0। अब देखो 4x - 1 = 0 करोगे, है ना, तो 4x = आपका 1/4 मिल जाएगा,
4x इज इक्वल टू, पहले तो +1 हो जाएगा है ना, और x इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 1/4। तो ये आ गए इसके रूट्स आ गए। इस तरीके से आपको फैक्टराइज करना और बड़े ही आसानी से आप आंसर्स निकाल लोगे। क्लियर है? चलो अगला सवाल क्या है, 100x² - 20x + 1 नज़र आ रहा है कुछ? देखो ये 10 का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है, ये 10x - 1 का होल स्क्वायर लिखा है, 10x - 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है सर। ये नज़र आपके पास होनी चाहिए। बेस्ट अप्रोच, जैसा हमने आपको प्रॉमिस किया था, चीज़ों को मिनिमम टाइम में बढ़िया से बढ़िया तरीके से डिलीवर करना है, क्वेश्चन को एकदम अच्छे तरीके से आप कैसे सॉल्व कर पाओ। क्लियर? तो आइए शुरू करते हैं फटाफट से अपन भाई। तो पहले वाले को सेम टू सेम लिखो, लास्ट वाले को सेम टू सेम लिखो, बीच में 2 जगह छोड़ो, ऐसे छोड़ो कि उनको वापस जोड़ने पे -20 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पे पहला वाला इंटू लास्ट वाला यानी 100 × 1 100 आ जाना चाहिए। कौन से 2 नंबर जिन्हें जोड़ने पे 20 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 100 आ जाए? दोनों नंबर नेगेटिव होंगे, इस बात की एश्योरिटी हम दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव ही तो पॉजिटिव आएगा, मतलब दोनों नंबर माइनस में हैं। तो 10 और 10, 10 10 = 100, और 10 और 10 20 भी आएगा। मतलब मुझे यहाँ पे लिखना है -10x और यहाँ पे भी लिखना है -10x। क्लियर? अब इनका करेंगे हम बंटवारा। देखो दोनों में कॉमन क्या है? 10x दोनों में कॉमन है, तो निकाल दो। क्या बच गया? 10x बचेगा और माइनस इसे क्या आ जाएगा 1। अच्छा इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो क्या हम 1 कॉमन लेगा, -1 को कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा ये 10x - 1 = 0। अब अगेन देखो दोनों में 10x - 1 आ जाएगा, 10x - 1, और बाहर भी क्या है 10x - 1। तो ये आपका हो जाएगा 10x - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इट मीन्स कि 10x - 1 इज इक्वल टू 0। सो 10x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/10। तो ये आपका रूट आ गया। समझ आ गया क्या? अगला सवाल क्या कहता है? सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन द गिवन एग्जांपल 1। ठीक है, एग्जांपल 1 याद है? जॉन और जीवंती मार्वल वाला पहला, सबसे पहले लेक्चर में कराया था मैंने। ये वही सवाल को सॉल्व करने के लिए बोल रहा है। तो अगर आपको याद हो, अगर आपको यह सवाल, देखो अगला सवाल क्या हमारे पास, अगला सवाल ये हो जाएगा सॉल्व द प्रॉब्लम इन गिवन इन एग्जांपल 1। ठीक है, याद है स्टार्टिंग वो सवाल क्या था? जॉन और जीवंती लेक्चर नंबर 1 में 45 मार्बल थे उनके पास, 45 मार्बल्स, दोनों ने 5 घुमा दिए थे। तो वही सवाल को फिर सॉल्व करना है। तो फटाफट से एक बार मैं इक्वेशन बना देता हूँ आपने शॉर्ट में, है ना। हमने याद है तो अपने जॉन को माना था कि जॉन के पास भैया x मार्बल है, और उस जीवंती के पास हो जाएंगे 45 - x मार्बल्स। तो आफ्टर लूजिंग 5 marbles, John have x - 5 and जीवंती have 40 - x मार्बल। अब इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ है। अब उनके पास जितना बचा उसका जो प्रोडक्ट है वो 124 आ रहा है। तो अगर इन्हें आप सिंप्लीफाई करो, तो याद है मैंने इक्वेशन बना के दिया हुआ था, मैं डायरेक्टली इक्वेशन लिख देता हूँ। ये आपका आ जाएगा x² - 40 5 45 45x और 540 × 200 -124 + 24, ये आ जाएगा 324 = 0। ठीक है भैया। अब कैसे करेंगे आप इसको? फैक्टराइज करना है, पहले वाले को सेम, लास्ट वाले को सेम। अब आप सोचो कौन सा नंबर आएगा, 2 पार्ट में ब्रेक करना है, कौन सा नंबर आएगा। तो देखो दोनों के दोनों नंबर जो है आपके, है ना, जोड़ने पे लिखो ना आप, जोड़ने पे -45 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 324 आना चाहिए। कौन सा नंबर होगा सर? जोड़ने पे 45 -45 और मल्टीप्लाई करने पे 324 आएगा। 36 9 आ रहा है, 36 × 9। तो हमें दोनों नंबर लिख लेना है यहाँ पे, -36x - 9x। हो गया अपना काम। ये अलग और ये अलग कर दो बंटवारा, दोनों में से x ले लो कॉमन, तो क्या बचेगा x - 36, और यहाँ ले लो -9 को कॉमन, तो क्या हो जाएगा ये x - 36 = 0। अब यहाँ से x - 36 दोनों में है, तो फिर से कॉमन लेंगे, x - 36 आ गया और बाहर क्या आ गया x - 9 और = 0 कर दो। यहाँ से x की वैल्यू 36 आ जाएगी और यहाँ से आपकी x की वैल्यू 9 आ जाएगी। मतलब एक के पास 9 मार्बल थे और दूसरे के पास 36 मार्बल थे। क्लियर हो गई चीज़ है? तो ये अपना सवाल यहाँ पे खत्म होता है, यहाँ पे ये सवाल अपना खत्म होता है। देखो अगला क्या आएगा, फाइंड 2 numbers whose sum is 27 and product is 182। बड़ा आसान है, आपको दिया हुआ है कि ऐसे 2 नंबर बताओ जिनका सम, जिनको ऐड करने पे 27 आए और मल्टीप्लाई करने पे 182 आ जाए। तो ऐसे 2 नंबर कौन सा होंगे? तो हमें मालूम है कि चलो एक नंबर 27 है, तो एक काम करो, दोनों का सम 27 है। तो हमने मान लिया लेट द वन नंबर बी एक्स, एक नंबर एक्स है, तो भैया अदर नंबर क्या हो जाएगा? देयरफॉर अदर नंबर इज इक्वल टू 27 - x। याद है मैंने जस्ट हमने ये मार्वल वाले में भी किया
कि अगर उसका x है तो ये 45 माइनस एक्स हो जा रहा था, और अगर ये टोटल 27 है तो इसमें से x है तो ये कितना हो जाएगा 27 माइनस एक्स। अब आगे देखें, प्रोडक्ट इतना है 182, तो इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट जो 182 आ जाना चाहिए, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप करें, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, तो हमने x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182 लिख देना। अब कर लो मल्टीप्लाई, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। अब एक्स स्क्वायर क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकता, बताया था मैंने, एक्स स्क्वायर को टांग के वहाँ फेंक दो, पॉजिटिव कर दो एक्स स्क्वायर को, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब करना है हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो इससे जो सॉल्व करोगे तो ये समथिंग 13 इंटू 14 में ब्रेक हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 182 इज इक्वल टू 0। एक बार चेक कर लो, 13 इंटू 14 है ना, 14 3 जा 42, कैरी बचा 2, लिख दे 2, 4 बच गया, और 14 1 जा 14, 14 और 4 आ जाएगा आपका 8, है ना, सही है ना, देखो बिल्कुल सही है सर। 13 इंटू 14 लिखो, ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पे माइनस 13x और माइनस 14x, ब्रेक कर दिया, दोनों को हमने बंटवारा कर दिया, x कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 13, और यहाँ पे माइनस 14 ले लो कॉमन तो बचेगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 13 दोनों में से बाहर निकालेंगे तो बच गया यहाँ पे x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू जो है 13 आ जाएगी, और यहाँ से आपकी x की वैल्यू जो है वो 14 आ जाएगी, दो वैल्यूज आपकी आ गई, मतलब दोनों नंबर जो है 13 और 14 होंगे। अच्छा, अगर आप ध्यान में हो तो सॉल्व करने का तरीका तो ही रहेगा। इक्वेशन बनाने का एक और तरीका मैं आपको बता सकता हूँ, बताऊँ, देखो मेथड 2 है ना, मेथड 2 क्या है इक्वेशन बनाने का, ये थे, इसको लिख लो मेथड 1, ठीक है। मेथड 2 कैसे, याद है आप लोगों ने पॉलिनोमियल में एक फॉर्मूला पढ़ा था, एक फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था कि टाइम्स ऑफ, याद है, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, पढ़ा था ना, सम ऑफ रूट और यहाँ पे रखना प्रोडक्ट ऑफ रूट। आप यहाँ सोचो एक क्वाड्रेटिक के 2 नंबर ही तो निकालने हमें, और वही 2 नंबर तो रूट होंगे, एक अल्फा और बीटा। तो आपको बोला है कि दोनों नंबर का जो सम है वो 27 है, और दोनों नंबर का प्रोडक्ट जो है 182 है। मतलब मैं अल्फा प्लस बीटा, इस चीज़ को क्या मैं अल्फा प्लस बीटा समझ सकता हूँ, और इसको अगर मैं अल्फा इंटू बीटा समझ सकता हूँ, समझे। तो अब आप बस इनकी वैल्यू रख दो, एक लाइन में आपका क्वाड्रेटिक तैयार है। देखो एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 27, रख दो यहाँ पे 27x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 182, बस इज इक्वल टू 0 लगा देना, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है। देखो बन के सेम से वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका यहाँ बना हुआ है, तो आप ये तरीका भी प्रिफर्ड कर सकते हैं, समझ आए। हालांकि बोर्ड एग्जाम में आप यही तरीका लिखा है ना, बोर्ड एग्जाम में जो मैंने आपको कराया पहले आप उसी को प्रेफर करेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं सर, अगला सवाल करते हैं। फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ स्क्वायर इज 365। 2 कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर बताने हैं जिनके स्क्वायर का सम जो है 365 आ रहा है। अब पहली बात है कि सर कॉन्सेक्यूटिव क्या होता है, कॉन्सेक्यूटिव का मतलब होता है भैया जी लगातार, ठीक है साहब, समझे। कॉन्सेक्यूटिव मतलब क्या होता है, कॉन्सेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, एक के बाद एक आने वाला, और वो भी इंटीजर। आप समझो अगर एक इंटीजर 3 है तो उसके बाद वाला अगला इंटीजर क्या आ जाएगा 4। अब इत्तेफाक से जो आगे वाला नंबर होता है ना वो पीछे वाले में 1 को जोड़ने से आता है सर। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि अगर ये पहला इंटीजर x है तो उसके बाद जो इंटीजर आएगा क्या वो x+1 हो जाएगा, ये तो सोचने वाली बात है ना, समझ आ गई। अगर पहला नंबर x है तो उसके बाद तो जस्ट एक ज़्यादा होगा, एक ही ज़्यादा होगा वो। तो बस इसी फंडे पे हम करेंगे काम। आज शुरू करते हैं काम, लेके प्रभु का नाम। तो पॉजिटिव मान लो ना, लेट द फर्स्ट इंटीजर बी x, therefore the second इंटीजर है ना, सेकंड इंटीजर will be x+1। अब ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप चलो तो सवाल में ऐसा लिखा हुआ है कि दोनों के स्क्वायर का सम, पहले स्क्वायर करना है, तो पहले वाले का स्क्वायर और फिर दूसरे वाले का स्क्वायर, और दोनों के स्क्वायर को अगर मैं जोड़ दूँ तो मेरा आंसर आ रहा है 365 आ रहा है। जोड़ दो यार, x का स्क्वायर प्लस को खोलो, ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x+1 इज इक्वल टू 3 6 5, कितना हो गया ये 2x का स्क्वायर आ जाएगा, 2x का स्क्वायर प्लस 2x, और 365 को टाइम यहाँ माइनस कर दो तो -364 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। सब में से 2 कॉमन ले लो, जैसे ही 2 को ले लोगे कॉमन तो बचेगा x का स्क्वायर प्लस x माइनस, ये कितना दिख रहा है, ये 1 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, और इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये 2 0 से लाके डिवाइड हो गया तो बच गया x का स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब फिर से है ना, फिर से क्या करना है, आप जरा इसको ध्यान से देखें। पहले वाले में कोई बदलाव नहीं, लास्ट वाले में कोई बदलाव नहीं,
इज इक्वल टू 0 कर देना है, बीच वाले को दो पार्ट में सोचना है। ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने पे, है ना, मल्टीप्लाई करने पे 182 आएगा। याद है ये लास्ट वाला सवाल मिलता है जुलता है, यहाँ पे प्रोडक्ट आ रहा है 182, तो कौन से नंबर थे 13 और 14, तो सेम वही नंबर आपको याद रहना है। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 13 और 14 आ जाएंगे सर। तो आप तोड़ दो ना यहाँ पे प्लस 14x और माइनस 13x, डन। अब देखो दोनों में ले लेंगे कॉमन, तो क्या बचेगा x इंटू एक्स प्लस 14, और यहाँ पे माइनस 13 को लो कॉमन, तो क्या बचेगा x प्लस 14। अब इन दोनों में से x प्लस 14 को लिख दो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0 लगा देना, क्लियर। इस चीज़ को थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं, सॉल्व करते हैं अपन, यहाँ सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आगे क्या लिखा हुआ, आगे लिखा हुआ कि x प्लस 14 इंटू एक्स माइनस 13 इज इक्वल टू 0। सो x की एक वैल्यू आपकी आ जाएगी, x की एक वैल्यू आ जाएगी माइनस 14 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 13। दोनों ही वैल्यूज यहाँ पे सही है, किसी को रिजेक्ट नहीं करना है। क्यों रिजेक्ट नहीं करना है, क्योंकि भैया इंटीजर है ना, आपको याद है इंटीजर नेगेटिव भी हो सकता है ना, इंटीजर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, और नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव आएगा। तो अगर आप लगातार दो नंबर ले रहे हो, तो मान लो अगर माइनस 14 लिया, तो माइनस 14 में अगर प्लस 1 करोगे तो क्या आएगा माइनस 13 आएगा, और दोनों का आप स्क्वायर निकाल के ऐड करना, आपका आंसर वही आ जाएगा 365। और मान लो अगर आपने प्लस 13 लिया, तो 13 में प्लस 1 करना, तो आपको अगला नंबर 14 मिलेगा, तो एक उसका स्क्वायर करो, तब भी आपका आंसर जो है 365 आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों ही केस में 13 और 14 मिल रहा है, और सेम नंबर का स्क्वायर जोड़ोगे तो सेम आंसर ही आएगा ना, कुछ अलग थोड़ी आ जाएगा। अगला सवाल करें, अगला सवाल है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस दैन इट्स बेस इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं, कौन सा ट्रायंगल बनाएंगे सर, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया, एक नया ट्रायंगल तैयार कर दिया, ठीक है, ये हो गया ट्रायंगल। तो एक काम करो, इसका बना दो, कुछ कलर फिल कर देते हैं अपन, ठीक है, बहुत ही शानदार है ना। हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास है। इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो हम कुछ ना कुछ कारीगरी दिखाएंगे, कुछ ना कुछ कारीगरी दिखाएंगे। क्या कारीगरी दिखाएंगे, कुछ कारीगरी नहीं दिखाएंगे, मना ऐसे ही छोड़ो। अब लिख लो ABC, नामकरण कर लेते हैं। मान लो कि ये A है, ये B है, और इसे कह दिया अपन ने C। यहाँ लिखा है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो जो ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर कम है, वो क्या है 7 सेंटीमीटर आपका कम हो जाएगा। तो 7 सेंटीमीटर कम कर दो, एक काम करो, एल्टीट्यूड को कम करना है ना, और बेस को आपको बढ़ा देना है, तो ऐसे करो, ये कुछ ऐसा हो गया, ठीक है, क्लियर। हमने थोड़ी बहुत बदलाव कर दी डायग्राम में एज पर द क्वेश्चन। चलो, तो ये आपका A है, ये हो गया B, और ये हो गया C हो गया। तो एल्टीट्यूड को मान लो कि ये x है, ठीक है, और इसका जो बेस है ना, एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट बेस। अगर ये 7 सेंटीमीटर कम है, मतलब ये 7 ज़्यादा होगा। 7 ज़्यादा का मतलब क्या होगा, x प्लस 7 कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। और आगे लिखा है हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस तो दिया हुआ है, इसको लिख दो 13 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। तो आगे अब बताइए फाइंड द अदर टू साइड्स, ये बचे हुए दो साइड क्या होंगे, करे सो देखो, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम है ना, पाइथागोरस थ्योरम पढ़े क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस 13 है तो सर 13 का स्क्वायर करेंगे, परपेंडिकुलर x है तो x का स्क्वायर करेंगे, और बेस जो है x प्लस 7 है तो उसका स्क्वायर कर देंगे। ये हो जाएगा आपका 169, ये हो जाएगा x का स्क्वायर, ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49। कैसे कर लिया सर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a भी आ जाएगा, तोड़ दो। अब देखो x स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा, 2x का स्क्वायर आ जाएगा, है ना, प्लस 14x लिखा हुआ है, प्लस 49 लिखा हुआ है, इसमें से माइनस कर दूँ अगर मैं 169, तो कितना आ जाएगा, 14 माइनस 69 कर लो तो 120 आ जाएगा। तो ये आपका हो गया 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर प्लस 14x, और ये कितना आ जाएगा माइनस 120 इज इक्वल टू 0 कर दो आप। इस चीज़ को थोड़ा ऊपर लेके सॉल्व करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अपन ज़िंदगी में कुछ तरक्की करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दोनों में से क्या सब में मुझे 2 कॉमन दिख रहा है, अगर मैं 2 बाहर निकाल दूँ, अगर मैं 2 बाहर निकाल दूँ तो ये क्या बचेगा, x का स्क्वायर हो जाएगा, ये 7x हो जाएगा, और ये आपको देखो माइनस का 60 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। 2 डिवाइड हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, है ना। ये कुछ ऐसा दिख रहा है। कौन से 2 नंबर हैं जिनको जोड़ने पे 7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 60 आ जाना चाहिए। तो भैया हमें 12 और 5 सोचो, 12 और 5 समझ आ रहा है क्या। तो हमने यहाँ पे लिख दिया प्लस 12x और माइनस 5x, दोनों में से ले लीजिए कॉमन,
तो x कॉमन लेते ही बचेगा आपके पास x प्लस 12 और -5 कॉमन लेते ही बचेगा आपके पास x प्लस 12। अब अगेन x प्लस 12 को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बच रहा है x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो x की दो वैल्यू आएगी, एक -12 और x इज इक्वल टू 5। अब अगेन कोई वैल्यू रिजेक्ट होगी क्या? बिल्कुल हो जाएगी, ये वाली वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि साइड लेंथ कभी नेगेटिव आएगी क्या? कभी नहीं आ सकती। मतलब x की एक ही वैल्यू आएगी अपने पास, कौन सी? 5 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 5 है तो आप समझो ये वाली साइड जो है उसकी 5 आ जाएगी और ये 5 + 7 ये जो है 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो 5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर के रिमेनिंग 2 साइड्स निकाल दिए। समझ आ गया? चलें अगला सवाल करें। A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular date that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. बहुत बड़ा वर्ड पढ़ दिया, ठीक है। तो अब इसको हिंदी में समझते हैं, आसानी समझते हैं क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो इनका ऐसा कहना है कि सर एक इंडस्ट्री है जो कुछ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स, कुछ आर्टिकल बना रही है, मिट्टी के कुछ बर्तन वगैरह बनाती है, डेली बनाती है, ठीक है। इंडस्ट्री है ना, है बनाना काम है उसका, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। इट वॉज ऑब्जर्व, किसी पर्टिकुलर डे पे ऐसा देखा गया, नोटिस किया गया, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज़। अब बात समझो, यहाँ से आपको समझने वाली चीज़ है। पहले तो मान लो कितने आर्टिकल बना रहे हैं, हमें ये बात नहीं पता, तो मान लेते हैं let the cottage industry produce X टॉयज़ डेली। हमने मान लिया X टॉयज़ डेली, तो जो कॉटेज इंडस्ट्री है वो डेली X टॉयज़ बना रही है, हमने ऐसा मान लिया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम मान लेते हैं कॉस्ट ऑफ ईच टॉय इज इक्वल टू। अब देखो सवाल में ऐसा लिखा हुआ है ना, ऑन अ पर्टिकुलर डे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। अच्छा एक काम करो, इस टॉय को ना आर्टिकल कर लो, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल वर्ड यूज किया गया, ठीक है। तो एक आर्टिकल का जो खर्चा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, ईच यानी एक का खर्चा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than, 3 ज़्यादा। किससे ज़्यादा है? ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड। 3 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है? ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड। कितने आर्टिकल बनाए गए? जितने आर्टिकल बनाए गए उसके डबल से 3 ज़्यादा उसका खर्चा आएगा एक खिलौने का, एक आर्टिकल का। तो चलिए हम फटाफट से इस चीज़ को मान लेते हैं, है ना, कि इसका जो खर्चा आ रहा है उसके डबल से X टॉयज़ बने तो उसका 2X और उससे भी 3 नंबर ज़्यादा ये एक आर्टिकल का खर्च आ रहा है। यहाँ तक हमें समझ, इतने रुपीज़ लग रहे हैं। अब जरा समझो, अगर मैं 10 खिलौने बना रहा हूँ और एक खिलौने का मेरे को 5 रुपये लग रहा है खर्चा, टोटल बिल कितने का आएगा? 50 रुपये का। बड़ा सिंपल गणित। तो इन्हें X टॉयज़ ये डेली बना रहे हैं, X आर्टिकल, यहाँ पे आर्टिकल कर लेना, 100 टॉयज़ की जगह पर यहाँ आप कर लेना आर्टिकल, X आर्टिकल्स डेली, X आर्टिकल्स डेली बना रहा है, ठीक है। तो X आर्टिकल डेली बना रहा है और एक आर्टिकल खर्चा इतना आ रहा है, तो X इंटू इसको कर दो, आपका कॉस्ट आ जाएगा। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, X में मुझे मल्टीप्लाई कर देना है 2X + 3 को, और मेरा जो एक्सपेंस है वो 90 रुपीज़ आ जाएगा। अब जरा सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका 2X का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3X और प्लस 90 की जगह तो -90 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में से कॉमन है ना, पहले तो स्प्लिट कर देते हैं, -90 इज इक्वल टू 0। अब सोचो ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको जोड़ने पे 3 आ जाए? जोड़ने पे 3 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे पहला नंबर इंटू लास्ट नंबर है, 2 इंटू -90 कितना है? -180 आना चाहिए, -180 आना चाहिए, ठीक है भाई, -180 आ जाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये आई थिंक 6 है ना, 6 आ जाएगा, 6 और 12 है ना। चलो ठीक है, X के लिए 6 यानी से सॉल्व करते हैं अपन, ठीक है। तो क्या कैसे ब्रेक करना है आपको, सोचो कौन कौन से नंबर आ जाएंगे। तो एक तो आपको दिख रहा है कि 90 ना 180 आना चाहिए, ठीक है। तो 180 लाने के लिए है ना 6 इंटू समथिंग करेंगे। कौन से दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर 180 आएंगे और उसमें भी 3 का फ़र्क है, 12 और 15 है ना, 12 और 15। एक बार जरा चेक कर लेते हैं, 12 इंटू 15 करके 12 इंटू 15, तो 15 2 30, कैरी बचा 3 और 15 1 15 और 3 कितना आ जाएगा? 180 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर। तो 12 और 15 जो है अपना वो नंबर आएगा, ठीक है। तो थोड़ी बहुत आपको जब भी ऐसे परेशानी आप ऐसे सोच सकते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया +15x और यहाँ पे कर दिया हमने -12x, डन। अब
इसमें से देखो अब क्या करना है, दोनों में से कुछ कॉमन लेना स्टार्ट करो। दोनों में कुछ कॉमन है क्या? कुछ भी कॉमन नहीं है। तो एक काम कीजिए, x को ले लो कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2x + 15। अच्छा, दोनों में से यहाँ पे भी कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा। मेरे को 2 कॉमन दिख रहा है। 2 के अलावा कुछ कॉमन दिखेगा नहीं, सिर्फ आप 2 कॉमन ले सकते हो। 3 भी कॉमन आ जाएगा। हाँ, 3 कॉमन आ जाएगा। दोनों में से आप 3 कॉमन ले लो -3 को, तो यहाँ क्या बचेगा? ये हो जाएगा 4x। अच्छा, 3 के अलावा 6 कॉमन आ जाएगा टोटली। 6 कॉमन ले लेते हैं अपन, तो -6 को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच जाएगा अपने पास? ये हो जाएगा 2x और +15 = 0। अब अगेन देखो, दोनों आगे सेम टू सेम, तो 2x + 15 को यहाँ लिख दो और क्या बच रहा है? x - 6 = 0। सो यहाँ से x की वैल्यू -15 / 2 आ रही है और यहाँ से x की वैल्यू जो है +6 आ रहा है। तो ये करेक्ट आंसर होगा और ये वाला आपका आंसर जो है रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि नेगेटिव में आप आर्टिकल थोड़ी बना सकते हो और कि आपने -5 आर्टिकल बना, ठीक है, फालतू बकवास चीज़ें, ठीक है। चलो, तो 4.2 आपका पूरा का पूरा यहीं पे खत्म होता है, समाप्त होता है ना। आज के लेक्चर में हम इतना ही करने वाले हैं। 4.2 का कंप्लीट डिस्कशन यहाँ पे खत्म होता है। क्या करना है आपको पूरा सॉल्यूशन आपने देख लिया। एक बार जो है बुक बंद करके खुद से ट्राई करें कि एक एक सवाल NCERT का 4.2 जो है वो आप खुद से सॉल्व कर लें। क्लियर? 4.2 अगर आप खुद से कर ले तो बहुत अच्छी बात है। कहीं अगर आप अटकते हैं तो आप इसके नोट्स वगैरह खोल के देख सकते हैं। आइदर ऑल्सो यू कैन डाउनलोड, है ना, आप जो लेक्चर नोट्स डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। ग्रुप में अपडेट रहना, वहाँ पे आपको प्रैक्टिस शीट्स वगैरह मिलते जाएंगे ना, सभी चीज़ें वहाँ पे मैं पोस्ट करते जा रहा हूँ। तो वहाँ पे आप प्रैक्टिस शीट्स वगैरह डाउनलोड कर लो, चैप्टर 1 के 2 के 3 के, ना, जो भी कंप्लीट हो जा रहा है। अभी 4 कंप्लीट हो जाएगा तो 4 के भी प्रैक्टिस शीट्स आपको वहाँ पे मिल जाएगा। वो आपको एडवांस सब अटेंड करने में बहुत हेल्प कर देगा। क्लियर सर? चलिए, तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही कर रहे हैं। टिल दैट आप पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट टू सभी को। चलो, बाय।